अब तक आपने देखा डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन से सौमिल शाह धर्मराज को खुद अवार्ड फंक्शन के लिए निमंत्रण देने आते हैं और उनके आग्रह पर धर्मराज वादा करते हैं कि वो और संतो फंक्शन में जरूर आएंगे। तारुलता संतो को अवार्ड फंक्शन में पहनने के लिए धर्मराज की पहली पत्नी सुभद्रा के कपड़े देती हैं। वो चंपाकली को संतो के लिए सुभद्रा के गहने भी देती हैं और उससे कहती हैं कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। धर्मराज संतो को सुभद्रा के गहनों में देखकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, पर वसुधा बेन के समझाने पर धर्मराज संतो को लेकर फंक्शन के लिए निकलते हैं। फंक्शन में धर्मराज हितेन को देख चौंकते हैं और उसे घर लौटने को कहते हैं। सौमिल शाह धर्मराज को अवार्ड देने संतो को मंच पर बुलाते हैं। अब आगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे नाना जी कहते हैं कि हर शुभ कार्य करने से पहले हमें भगवान को याद कर लेना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मालिक खुश तो हम सब खुश। भाभी जी, हम सभी आपके आभारी हैं। अब मैं इस मंच पर श्री धर्मराज मायावंशी जी को आमंत्रित करता हूं। भाभी जी, अब आप यहाँ आइए और धर्मनाथ जी को सम्मानित कीजिए। धर्मराज जी, अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे कृपया आएं और हमारे लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। इसके पहले भी मैंने कई पुरस्कार जीते हैं, पर इस जीत की बात ही कुछ और है। इस पुरस्कार से जितनी खुशी मुझे हो रही है, मुझे विश्वास है कि उतनी ही खुशी मेरे साड़ू भाई श्रीमान विराट संघवी को भी हो रही है। केम साड़ू भाई, बरोबर छे ने?
बहुत कोशिश की गई मुझे इस जीत से दूर रखने की, कि ये जीत मुझे हासिल ना हो, पर वो जीती गयो। वो जीती गयो ने मुझे हराने वाले हार गए। एक बार फिर मैंने सबको ये बताया है कि जीतना धर्मराज माहियावंशी की आदत है। जवा दो अवधि बातो। ये पुरस्कार मैं समर्पित करना चाहता हूं अपनी पत्नी को। आज जिस स्थान पर मैं हूं उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं, एक जननी, एक बेटी, एक बहू, एक बहन और मेरी सबसे प्रिय दोस्त, जो दुख में सुख में परछाई बनकर मेरे साथ चली। मेरी धर्म पत्नी सुभद्रा। सुभद्रा સુભદ્રા આ તારા માટે છે. ધન્યવાદ. अरे दीपा, तू સાંભળ્યું કે उसने अपने पति को मालिक कहा? हाँ गुणवंती, मैं पण सांभळ्યું. केवू ने मालिक अजीब लग रहा था ना. छोटे घर की है बेचारी, ऐसे बड़े खानदान की आदत नहीं होगी उसे. तो पण हूँ कहूँ छू, उसने अपने पति को मालिक क्यों कहा होगा? कमाल है. नमस्ते भाभी जी. वैसे शादी से पहले वो मालिक कहती थी, वो बात तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी मालिक, ये बात कुछ समझ में नहीं आई. मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद भी संतू भाभी को उस घर में एक पत्नी को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है. क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. भाई तुम ही बताओ, आजकल किसी का कोई भरोसा है यहाँ पर? है पर हमें क्या भाई, हम तो अवार्ड फंक्शन में आए हैं, तालियां बजाएंगे, अभिवादन करेंगे, पेट भर के खाना खाएंगे और डकार लेके अपने घर चले जाएंगे. तुम भी जाओ. जी नमस्ते भाभी जी, नमस्ते. अरे हाँ, सर તમને खूब खूब अभिनंदन. सर बधाई. आपका इंटरव्यू चाहिए था. आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई? अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? घबराइए नहीं, आपको जो भी कहना है आप कह सकती हैं. हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने डीएम से शादी क्यों की. बताइए ना, आपने अपने पति को मालिक कह के बुलाया, कोई खास वजह? दुशांत गरोड़िया. સારું નામ છે ભાઈલા.
हाँ दुशांत भाई, क्या पूछ रहा था तू? इंटरव्यू चाहिए? पूछ, क्या पूछना है, मैं जवाब दूंगा। जानना तो सब चाहते हैं, पर आपकी पत्नी से। सुना है कि आपने ये शादी किसी कंसाइनमेंट पूरा करने की वजह से किया था। आप कहिए ना कि आप और संतोष मिले कब और कहाँ थे। बताइए ना, सब जानना चाहते हैं। वो मैं मेरे नाना जी के साथ कभी कभी फैक्ट्री जाया करती थी, तब देखा था मैंने उन्हें पहली बार। हाँ, और पहली बार मैंने इसे मेले में देखा था। मेले में वो चूड़ियां खरीद रही थी, लाल रंग की, नहीं नीले रंग की चूड़ियां थी। फिर वो मेले में मैंने उन्हें प्रसाद दिया था, और जिस उदारता से उन्होंने मुझसे बात की, वो फिर क्या था? महादेव की कृपा से और अग्नि को साक्षी मानकर आज हम यहां आप सबके सामने हैं। और कुछ पूछना है भाईला? बिना कीन? जी मालिक। चलो। बेना, ये आपके हाथ पे क्या हुआ? ये तो घाव लगता है। શું થયું? શું કરે છે આ? જોઈને ચાલવાનું ને, મર જાતી थी अभी। रोज रोज मरती है मालिक, इसका मर्द इसे रोज मारता है, इसलिए जान देने चली थी। लक्ष्मी भाभी, आप? मैंने दवाखाने लेने जाओ, खून निकल रहा है सर से। यहाँ पास में कोई दवाखाना नहीं है, इसे मेरे घर ले जाओ। ये भी बेना के पास लेप होगा वो। ये छोकरी उभी रहे, कोई जाके इसके मर्द को मेरे पास लेकर आओ। चल। हेमी बेना, करसन काका नाना जी को लेकर आ रहे हैं। संतू बेना, मैंने आपको टीवी पर देखा था और ये साड़ी बहुत अच्छी है। मोंगी, અહીંયા
संतु, हुकुम मालिक। मैंने सुना तू अपनी बैरी को मारता है, क्या यह सच है? मालिक, ये घर की बात है। तेरा घर धर्मपुर में है और धर्मपुर की हर बात मेरी बात होती है। धर्मपुर की हर बात में मेरा न्याय चलता है। अब बोल, क्यों मारा अपनी पत्नी को? क्या बताऊं मालिक, रोज रोज की किटकिट और पैसे लाओ, कभी बनिए के लिए तो कभी बच्चों के लिए। कहां से लाऊं मैं पैसा? इसी बात पर गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी को तूने मारा। बेना, ये आपके हाथ पे क्या हुआ? ये तो घाव लगता है। ये वो गाड़ी झट से रुक गई ना, तो चोट लग गई। संतु, संभाला कर। सांभर, अगर पैसे कम पड़ते हैं तो कारखाने में ओवरटाइम कर लिया कर। अपनी मर्दानगी का इस तरह खोटा उपयोग नहीं करने का, समझी क्यों ने? मुझे बस बस बस, मुझसे नहीं। जा अपनी बैरी से माफी मांग, जा। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। ये कान की दूसरी बाली कहाँ गई? इसमें तो नहीं है बेनबा। जरूर उस उल्टा ने चुराई होगी। लगता है नान का आ गया। जीते रहो, खूब खूब तरक्की करो बेटा। खुश रहो और ऐसी ट्रॉफियां पाते रहो। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये अवार्ड मिला, पर साथ ही दुखी भी हूँ क्योंकि आपको ये अवार्ड उसके हाथों मिला। ले सुभद्रा, एक और पुरस्कार तेरे लिए। पुरस्कार की खुशी तो है, पर एक दुख की बात भी है। अजय भूल थे गई मारा थी।
वो छोकरी तेरा जोड़ा और गहने पहनकर मेरे सामने आई तो मुझसे सहन नहीं हुआ। अनजाने में उसकी बाह इतने जोर से पकड़ ली कि चोट पहुंची बेचारी को। ठीक कहती थी तू। मेरा गुस्सा बहुत खोटा है। हाँ, कोशिश करूंगा अपना गुस्सा काबू में रखने की। चल, बाकी बातें बाद में करते हैं, जरा नाइने हो जो। ए त्या चुबी रे। ए काली घोड़ी जल्दी आ। ए ये सारी है ना, ये वॉशिंग मशीन में डाल दे और नमक का पानी भी लेके आ। खुशी मनाई वहां बहुत, सब लोगों के सामने माइक पे गाना गाया ना हीरोइन की तरह। मजा आया बहुत। अब अपनी औकात पे जा। चल निकल हमें। ए सावन की घटा आना जल्दी अभी। ले ये कान की दूसरी बाली कहाँ गई? इसमें तो नहीं है बेनबा। जरूर उस उल्टा ने चुराई होगी। आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चोर तेरी दो ही तेरी चोर है। उसने मेरे भाभी की कान की बाली चुराई है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी संतु ऐसा नहीं कर सकती। अरे ऐसा नहीं कर सकती क्या? ऐसा ही किया है उसने, इसीलिए तो यहाँ आई हूं ना मैं।